प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का प्रोजेक्ट रेल का ऑब्जेक्टिव वीडियो का आंसर की, जो 9 सितंबर को हुए हैं सब्जेक्ट साइंस का। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत सेल का प्रतीक है। जो विद्युत सेल का जो प्रतीक है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत परिपथ एक जो है वह विद्युत धारा का सत्वा बंद पथ है। वो मतलब कहने का मतलब विद्युत परिपथ जो होते हैं वो आपस में इस तरह से सभी जुड़े होते हैं। सेल का प्रतीक, स्विच का प्रतीक, प्रतिरोध, और ये सारे जो तो आपस में बंद होते हैं, आपस में एक दूसरे से सारे क्लोज हो जाते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। तो किस यंत्र के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, यानी कि वोल्ट मीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि वोल्ट मीटर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वह आपका सेल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, यानी कि डी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है। तो यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है, तो वह आधी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का ये आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसी होती है। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच की जो ग्राफ होती है एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये जो फल को नियंत्रित किया ये होता है एथाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि इनमें से कौन सा एक अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की होती है। तो ये जो आपका जो यहाँ पे दिख रहे हैं अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक ऐसी ग्रंथि जो अंतस्रावी भी होते हैं और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युतीय हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन इसमें वो ऑप्शन लिखे हुए, तो इसमें से जो राइट आंसर आपका होता है वो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से हमारा जो विद्युतीय का हार्मोन का जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। इस तरह से आपका 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपका ख़त्म होते हैं। और नीचे कुछ देख सकते हैं कि अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से विद्युत धारा किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध का मुख्य रूप से कितने प्रकार में जोड़ा जाता है, सुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। उसके बाद कुछ नीचे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए। अगर यदि आपको सब्जेक्टिव वीडियो का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन हम इस चैनल पे अवश्य ही डालते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर एक वीकली टेस्ट को हम इसी चैनल पर अपलोड कर दिया करेंगे। और अगर यदि आपको इस क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो मेरे चैनल पे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उस व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू से आप हमें व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह से हर एक 9 to 12 तक का आंसर की हम आपको इस वीकली टेस्ट का दिया करेंगे इस चैनल पे। तो लाइक कर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।